नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इतिहास के कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज के इतिहास के कालांश में हम लोग पाठ 4 वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैदिक संस्कृति, इस पाठ में कुल 5 मुद्दे हैं। पहला है वैदिक साहित्य, दूसरा परिवार व्यवस्था, दैनिक जीवन, तीसरा खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक जीवन, चौथा धार्मिक संकल्पनाएं, पांचवा शासन व्यवस्था। अब हम पांचों मुद्दों के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। वैदिक संस्कृति, इस पाठ के पहले हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें कब पता चला? जब 1929 में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई शुरू हुई, तब हमें हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष वगैरह थे वो मिले। ज़मीन के अंदर बहुत सारे बर्तन मिले, सिक्के मिले, स्नानागृह मिला, नालियाँ, सड़कें वगैरह जो हैं हमें दिखाई देती हैं, मूर्तियाँ मिली। खुदाई करते समय जो भी सामान मिले उसके आधार पर हमें हड़प्पा संस्कृति के लोगों के जनजीवन के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक संस्कृति के बारे में हमें जानकारी जो है वैदिक साहित्य द्वारा प्राप्त होती है। शुरुआत में जो भी वेद थे वो लिखित स्वरूप में नहीं थे, लिखे हुए नहीं थे, लोग उन्हें याद करके रखते थे। फिर आगे चलकर वेद लिखे गए। वेद के आधार पर हमें उस समय के लोग जो हैं कैसे थे, उनका जनजीवन कैसा था, उनकी धार्मिक संकल्पनाएं किस प्रकार की थी, वो पशुपालन, खेती या उनकी परिवार व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वेद साहित्य पर आधारित संस्कृति को ही वैदिक संस्कृति माना गया है। हमारे सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में, मतलब सबसे पुराना साहित्य अगर माना गया है तो वेदों को ही माना गया है। ये वेद जो हैं कई ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। वेदों में कुछ सूक्त जो हैं वो स्त्रियों द्वारा भी लिखे गए हैं। हमारे भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत को ही माना जाता है और संस्कृत भाषा में ही वैदिक साहित्य लिखे गए हैं। वैदिक साहित्य जो है बहुत ही संपन्न साहित्य है। इन वेदों में ऋग्वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है और मूल ग्रंथ भी माना जाता है। कुल 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इन चारों वेदों के ग्रंथों को संहिता कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं वैदिक या वेद शब्द कहाँ से आया है। वेद शब्द जो है वो विद, संस्कृत के विद शब्द से आया है। विद का अर्थ जानना होता है, इसी से वेद संज्ञा का निर्माण हुआ और उसका अर्थ ज्ञान होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वेद जो हैं पहले याद करके रखे गए, बाद में इसको लिखा गया। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति मतलब सुन करके लिखना। अब हम सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋग्वेद संहिता के बारे में देखेंगे। ऋग्वेद जो है ऋचाओं से बना हुआ वेद है, यानी कि यह काव्य रूप में लिखा गया है, पद्य रूप में लिखा गया है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए स्तुति परक सूक्त लिखे गए हैं। अब हम यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। यजुर्वेद में यज्ञ के समय जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है यह सब लिखा गया है। यज्ञ विधि में किन मंत्रों का उच्चारण कब और कैसे करना है, इससे संबंधित मार्गदर्शन दिया गया है। इस संहिता में पद्य रूप में रचित मंत्रों का स्पष्टीकरण जो है गद्य रूप में दिया गया है, यानी कि कविता को सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है सामवेद संहिता। जैसा कि आप सभी देखते होंगे, जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ जो है उसके जो मंत्र होते हैं उसका उच्चारण जो है सुर ताल के साथ में किया जाता है। तो सामवेद संहिता में हम ये देख सकते हैं, यह बताया गया है कि किन मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार सुर ताल में करना चाहिए। और भारतीय संगीत के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान सामवेद संहिता का ही रहा है।
अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है अथर्ववेद संहिता। अथर्ववेद की संहिता को अथर्व ऋषि का नाम दिया गया है। अथर्ववेद में हमारे सामाजिक जीवन की मान्यताएं और परंपराओं जैसी बातों पर विचार किया गया है और साथ ही साथ यह बताया गया है कि यदि हमारे जीवन में संकट आए तो हमें उसका निवारण किस प्रकार करना चाहिए। अथर्ववेद में असंख्य औषधि वनस्पतियों की जानकारी भी दी गई है। यह चिकित्सा से संबंधित भी है। इसमें हमें जैसे नीम, तुलसी, हल्दी वगैरह जो हैं जिनका उपयोग हम अपनी बीमारियों के लिए करते हैं, इसके बारे में भी हमें अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। और राजा को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन इसमें किया गया है। संहिताओं को लिखने के बाद ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों और वेदांगों को लिखा गया। वैदिक साहित्य में भी इनका समावेश किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यह बताया गया है कि यज्ञ विधियों में वेदों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। इसका मार्गदर्शन कराने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। प्रत्येक वेद के स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐतरेय कौशितकी, यजुर्वेद का शतपथ, तैत्तिरीय, सामवेद का तांडय, षड्विंश, अथर्ववेद का गोपथ। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए ताकि लोगों को यह पता चले कि यज्ञ विधियों में वेदों का उपयोग किस प्रकार करना है। अगला ग्रंथ है आरण्यक ग्रंथ। अरण्य का मीनिंग होता है जंगल, यानी कि जंगल में जाकर शांतिपूर्ण से किया गया मनन जो है उसका समाविष्ट इस ग्रंथ में है। यज्ञ विधि करते समय किसी भी प्रकार की कोई भूल न हो, इससे संबंधित सावधानी भी इसमें दी गई है। अगला ग्रंथ है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान। हमारे मन में जन्म मृत्यु जैसी घटनाओं के बारे में कई प्रश्न उठते रहते हैं। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर हमें आसानी से नहीं मिलते। इन गहन प्रश्नों पर उपनिषदों में विचार विमर्श किया गया है। चारों वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों और वेदांगों को रचने में लगभग 1500 वर्षों का समय लग गया। इस कालावधि में वैदिक कालीन संस्कृति में कई प्रकार के परिवर्तन भी हुए, जैसे कि वर्तमान समय में हम जी रहे हैं तो 20 साल पहले का समय कैसा रहा होगा, अलग रहा होगा, और आज का समय अलग है। तो इस प्रकार उनके भी दैनिक जीवन में परिवर्तन होते रहा। तो अब हम क्या देखेंगे, परिवार व्यवस्था और दैनिक जीवन। वैदिक समय में संयुक्त परिवार को ही महत्व दिया जाता था। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो केवल माँ, पिता और बच्चे रहते हैं, लेकिन प्राचीन समय में घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन सभी एक साथ में रहते थे और परिवार व्यवस्था जो है पितृ प्रधान थी। पितृ प्रधान यानी कि घर में जो सबसे बड़ा है उसी का अधिकार पूरे घर पर चलता था। वैदिक समय में यदि हम शुरुआत में देखते हैं तो लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी कुछ विद्वान स्त्रियों का उल्लेख जो है वैदिक साहित्य में मिलता है, लेकिन आगे चलकर स्त्रियों पर बंधन लदते गए, परिवार और समाज में उनका स्थान जो है कम होते गया। वर्तमान समय में स्त्रियों को पढ़ाई करने का, अपना जीवन विकास करने का अवसर मिलता है, लेकिन प्राचीन समय में ऐसे अवसर कम मात्रा में उपलब्ध थे। हम वैदिक समय के जो घर थे उसके बारे में देखते हैं। उस समय के घर जो हैं मिट्टी से, गोबर से बनाए जाते थे और जो बेल वगैरह होते थे, या फिर आप गांव जाते होंगे तो देखते होंगे कि कैसे घास फूस से घर बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार का घर उस समय बनाया जाता था और उसको मिट्टी या गोबर से लीपा जाता था ताकि वो दीवार जो है खराब ना हो। मकान के लिए गृह या शाला शब्द का प्रयोग किया जाता था।
हम लोग खाने के बारे में देखते हैं। हम लोग क्या क्या खाते हैं? गेहूँ, चावल, जौ और घी, दूध, दही, मक्खन, शहद जैसी या फिर मांसाहारी चीज़ें जो हैं खाते हैं। तो इस प्रकार इन लोग भी भोजन में गेहूँ, जौ, चावल और दूध से बने हुए जो पदार्थ थे वो खाते थे। इनके भोजन में उड़द की दाल, मसूर की दाल, तिल और मांस जैसे पदार्थों का भी समावेश था। अब हम वैदिक समय के लोगों के वस्त्र किस प्रकार के थे इसके बारे में देखेंगे। वैदिक युग के लोग ऊनी और सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। वृक्ष की छालों से बनाए गए जैसे वस्त्रों का भी उपयोग करते थे। पशुओं के चमड़ों का भी उपयोग जो है वस्त्रों के रूप में करते थे। वैदिक समय की स्त्रियां फूलों की मालाएं और विभिन्न प्रकार के मनकों की मालाएं और साथ ही साथ सोने के आभूषणों का उपयोग भी करती थी। गले में पहना जाने वाला निष्क नाम का आभूषण जो है बहुत ही लोकप्रिय था। उसका उपयोग वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए भी किया जाता था। वर्तमान समय में हम लोग कैसे मनोरंजन करते हैं? डांस से, सिंगिंग से या फिर बाहर जा कर के फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो बहुत सारे खेल खेलते हैं। मोबाइल है, टीवी है, सिनेमा घर है। तो इस प्रकार से हमारा मनोरंजन होता है, हमारा समय अच्छे से निकलता है। तो ठीक उसी प्रकार प्राचीन समय के लोग जो हैं, वैदिक समय के जो लोग हैं, ये लोग भी गाने का बांसुरी, ढोल, झांझ, शंख, तबला, इस प्रकार जो है इन लोग वादन, डांस, सिंगिंग, पासों का खेल होता था, रथों की दौड़ होती थी, शिकार आदि के माध्यम से ये मनोरंजन करते थे। सभी बच्चे ये वीडियो 2 बार अच्छे से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे।